हरिओम। मैं कुमारी नमिता आज कक्षा अष्टम का पाठ सुभान खां पढ़ाने वाली हूँ। इसका भाग 2 है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह सुभान खां और लेखक के बीच हमेशा बातचीत होती रहती है और हमेशा बालक यानी लेखक सुभान खां से उनके ईश्वर के बारे में यानी अल्लाह के बारे में पूछते हैं और वो हमेशा सहज और सरल ढंग से उसका जवाब देते हैं। साथ ही साथ मुहर्रम में लेखक हमेशा सुभान दादा के घर जाया करते थे, हमेशा और जाते थे। सुभान दादा उन्हें लेकर जाते थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि बहुत मन्नतों के बाद लेखक हुए थे और हमेशा जब भी मुहर्रम होता तो वे नहा धोकर पहना ओढ़ाकर उन्हें सुभान दादा अपने घर ले जाया करते थे। इतना दूर तक हमने पढ़ा था। फिर आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। कहते हैं लेखक कि खैर मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतज़ार ही कर रहा था। सुभान दादा पहुंच गए, मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव ले गए। उनका घर क्या था? बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों नाती नातियों से भरमार थी उनके घर में। मेरी उम्र के ही बहुत बच्चे थे, रंगीन कपड़ों से सजे धजे मानो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। लेखक कहते कि मैं हमेशा मुहर्रम में जाता था जब बच्चा था और सभी बच्चे मेरा वहाँ इंतज़ार करते थे। वे कहते हैं कि जब सुभान दादा की बूढ़ी बीबी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथों में 2 लाल छड़ियाँ दे दी, उन बच्चों के साथ मुझे लिए दादी करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। यानी मुहर्रम के दिन पूरा दिन भर वो सुभान दादा के घर में रहा करते थे, बच्चों से खेला करते थे और करबला भी जाते, जहाँ मनाई जाती मुहर्रम वहाँ भी वो जाते थे, तमाशे देखते थे, मिठाइयाँ खाते थे और फिर शाम को सुभान दादा के कंधों पर बैठकर घर आ जाते थे लेखक। ईद बकरीद को ना सुभान दादा हमें भूल सकते थे और ना होली दिवाली में हम लोग उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए खीर मिठाई परोसकर सुभान दादा को खिलाया करती थी और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई तो मैंने कहा, सुभान दादा रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। हमेशा वो होली के दिन में सुभान दादा के दाढ़ी में रंग लगा देते हैं और जब दाढ़ी रंगीन हो जाती है तो वो पूछते हैं कि आपके जो रसूल हैं वे उनकी दाढ़ी भी क्या इसी तरह रंगीन है? तब वो कहते हैं सुभान दादा, उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा है बबुआ, अल्लाह की उन पर ख़ास मेहरबानी थी, उनका सा नसीब हम मामूली इंसान को कहाँ। वो कहते हैं वो जो रसूल जो अल्लाह के द्वारा भेजे गए जो पुण्य आत्मा है उनको रसूल, जो धर्म का प्रचार करते हैं उनको कहा गया है रसूल। और कहते हैं कि उनको तो अल्लाह ने ही उनको ये रंग दिया है, हम लोग तो मामूली इंसान है। ऐसा कहकर वो झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगते, जैसे ध्यान में उन्हें देख रहे हों। मैं भी कुछ बड़ा हो गया था लेकिन उन्हें छुहारे की बात भूली नहीं थी। जब छुट्टी में शहर के स्कूल से लौट रहा था, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। इधर उनके घर की हालत अच्छी हो चली थी। दादा ने अपने पुण्य और लायक बेटों की मेहनत से काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें कहीं विनम्रता और सज्जनता थी। आए पहले की तरह शिष्टाचार निभाया, फिर छुहारे निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए यह खास अरब से लाया हूँ, याद है ना? आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथुने आनंद से हिल उठे। यहाँ पर कहते हैं लेखक कि मैं बड़ा हो गया था लेकिन वो भूले नहीं थे मैंने जो छुहारा लाने बोले थे। अभी सुभान खां थोड़े बूढ़े हो गए थे लेकिन वे अपने पुण्य और लायक बेटों की मेहनत से वो बहुत अच्छी सी ज़िंदगी जी रहे थे और वो बहुत ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने जैसे ही लेखक आते हैं उनको वो छुहारे देते हैं। छुहारे लिए सिर चढ़ाए ख्वाहिश
हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंधे पर लिपट कर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जो सचमुच नूरानी हो चली थी उंगलियां घुमाकर उन्हें दादा कहकर पुकार उठता। यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं अब बच्चा नहीं रहा था, अगर मैं बच्चा होता तो आज भी मैं उसी तरह करता, यानी उनकी दाढ़ियों में उंगली घुमाता। लेकिन ना मैं अब बच्चा हो सकता था ना जवान, ना वो मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। यहाँ कहते हैं कि ना मैं वो मासूम मेरे अंदर था और ना ही मैं वो पवित्रता ही रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के तत्कालीन वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। पर हाँ, शायद एक चीज़ हम भी पवित्र रह गई थी। आँखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। कहती मैं अब बच्चा नहीं बन सकता था और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के कारण मैं थोड़े असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने अपने आँखों के आंसू ही क्या किया, चुपचाप सुभान खां के चरणों में चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता था। दिन भर उनके हाथों में तस्वीर के दाने घूमते रहते और ज़बान पर अल्लाह की नाम रहती। इलाके भर में उनकी बुजुर्गी के धाक थे। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायत में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी की भी कुछ ऐसी ही धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था। वहाँ कहते हैं कि सुभान दादा जो है हज से लौटने के बाद सिर्फ अल्लाह की बंदगी करते थे और हमेशा माला जो है वो घुमाते रहते और भगवान का, अल्लाह का नाम लेते रहते थे और पूरे उस इलाके में उनकी ईमानदारी के चर्चे हुआ करते थे। जब भी कोई पंचायत होती थी तो उन्हें ही ले जाते थे। सुभान दादा का एक अरमान था कि मस्जिद बनाने का था। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनवाया। उन दिनों वो साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक दिन मस्जिद ज़रूर बनाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और ऐसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी अब कन्नी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जड़ाई को ध्यान से देखते थे। वो भीतर से बेल बूटे भी काढ़े गए। उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे, यानी मस्जिद बनाने में जो नक्शे बनाए गए थे वो सारा सुभान दादा ने ही बनाए थे। उनमें से एक एक काड़ा जाने उनकी ही बारीकी निगरानी में हुआ था। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने इलाके भर में प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया। जुमे का दिन था। जितने मुसलमान थे सब ने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए भी अच्छा प्रबंध किया गया था। शरबत पानी का इंतज़ाम था। पान इलायची भी था। लोग मस्जिद उद्घाटन के लिए दादा की मेहमानदारी भूले नहीं, यानी मस्जिद की यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने मस्जिद जब तैयार की तो सभी को बुलाया और उसका उद्घाटन किया और बहुत ही सुंदर से आव भगत भी की। ज़माना बदला। मैं अब शहर में ज़्यादातर रहता हूँ। लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे ज़माना बदल गया, मैं बड़ा हो गया और मैं शहर आ गया। शहर में आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बज जाते थे। हाँ, आए दिन देखिएगा एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारी पर जानू बजानू आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। अल्लाह हल्ला भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, सभी खुरापातों की छूट। न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत। प्रेम भाईचारा, सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध, निशंस हत्या का नग्न नृत्य दिखाई देता था। यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं शहर आ गया था और मैंने देखा है, वे महसूस करते हैं कि आम दिन कैसे ज़िंदगी जीते थे। दोनों मिलकर जीते थे। एक ही दुकान से सामान खरीदना, एक ही सवारी करना, लेकिन पता नहीं, एक ही स्कूल में पढ़ना, दफ्तर में काम करना, लेकिन पता नहीं कभी कभी क्या होता था कि दोनों के सिर पर शैतान सवार हो जाते थे, हिंदू और मुस्लिम, और फिर वे दोनों एक दूसरे को ही मारने लगते थे और ना ही उनके अंदर ना प्रेम रहता था और ना भाईचारा। शहरों की ये बीमारी धीरे धीरे देहात में भी घुसने लगी थी।
जो ज़िंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गायें बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को होने लगे। यहाँ पर थोड़ा सा व्यंग करते हैं लेखक, कहते हैं कि कसाई खाने में कितनी ही गायें रोज़ कटती हैं, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन अगर गाय कटने का नाम सुन ले तो इंसान जो है क्या करते हैं, एक दूसरे का गला काटने को भी तैयार हो जाते हैं। जिनके शादी ब्याह पर्व त्यौहार बिना बाजे के नहीं होते, वो अपनी मुहर्रम को गमी में गाजे बाजे की धूम किए रहते हैं। अब यही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियां बहाने को उतारू हो जाते हैं। कहते हैं कि एक समय था जब सब एक दूसरे से मिलकर रहते थे, शादी ब्याह में जाते थे, पर्व त्यौहार मनाते थे, गाने बजते थे, बाजे बजते थे। लेकिन अब क्या ऐसा माहौल हो गया है कि अगर मस्जिद के पास से अगर किसी हिंदू गाना बजाते हुए और बाजे बजाते जाते हैं तो क्या करते हैं, खून की नदियां बहाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। ऐसी सोच लोगों में पनपने लगी थी, ऐसे सोच में लोग रहने लगे थे। कुछ पंडितों की बनाई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी, संगठन और तजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। लाठियाँ उछली, छुरे निकले, खोपड़ियाँ टूटी, अंतरियाँ बाहर आई। कितने नौजवान मरे, कितने घर फूके, बाकी बच गए खेत खलिहान, वे अंग्रेजी अदालत के खर्चे में फूक गए। यहाँ कहते हैं लेखक कि हमेशा आए दिन कभी न कभी हिंदू और मुस्लिम दंगे हुआ करते थे, और इस दंगे में लाठियाँ चलती थी, छुरे निकलते थे, खोपड़ियाँ टूटती थी, में बहुत सारे लोग मारे जाते थे, घायल होते थे। बस क्या बचता था, खेत और खलिहान। लेकिन ये खेत खलिहान भी क्या बचे थे, यहाँ भी अंग्रेज के अदालत चलती थी इस खेत खलिहान में। इस साल सुभान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। एक हवा फैल गई पूरे गांव में, पूरे खबर फैली कि इस साल सुभान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। इलाके में मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता ना थी, उससे ज़्यादा अपनी जायदाद पर घमंड था। ताना तानी का बाजार गर्म, यानी उस गांव में भी अब दंगे होने, पूरा ताना तानी मतलब दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों के विचार टकराने लगे थे। खबर ये भी फैली कि सुभान दादा की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। सुभान दादा की मस्जिद में कुर्बानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा, हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे, इतने हिंदुओं के रहते गौ माता के गले पर छुरी चली। छुरी से गौ माता का बचाना है तो गौरा गौरी के कसाई खाने पर हम धावा करें। और सचमुच जोश है, चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी में, जहाँ मोटी ताजी बच्चियाँ काटी जाती है। यहाँ लोग आपस में ही चर्चा करते हैं कि देखो एक हवा फैली है कि इस बार सुभान दादा के मस्जिद में कुर्बानी दी जाएगी। तभी कहते हैं कि कुछ लोग अपने अपने चर्चा करते रहते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं, मुजफ्फरपुर चलते हैं, तो अंग्रेज़ों की फ़ौज में छावनी में मोटी ताजी बच्चियाँ कटती है तो वहाँ चलते हैं। लेकिन वे हमारे आँखों से दूर है, देखते हुए मक्खी कैसे निगली जाएगी। तभी दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि वो तो हमारे आँखों से दूर है, वहाँ हम कैसे जा सकते हैं, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने होने वाला है, उसे तो हम रोक सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, दूर नज़दीक की बात नहीं है, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते इसलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक ही मुट्ठी है, इसलिए आप टूटने को उतावले हैं। आप सुभान खां का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते हैं। धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं है। लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और कोई कह रहा है कि क्या आप सुभान दादा के पक्ष में, यही क्या आप दोस्ती निभा रहे हैं? तो कहते हैं, दूसरा व्यक्ति कहता है कि धर्म से बढ़कर कोई दोस्ती नहीं होती है। कुछ नौजवानों को मेरे मामा जी की बात ऐसी लगी कि सख्त सुख्त कहते वहाँ से उठकर चल दिए। लेकिन जितना भी गुस्सा किया जाए, चीखा चिल्लाया जाए, यह बात थी कि मामा के बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए कोई पैर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहाँ लेखक कहते हैं कि मेरे मामा हमेशा सुभान दादा के पक्ष में रहे और वे हमेशा इसका खिलाफत करते रहे, मतलब उनको मना करते रहे, लेकिन लोग इनकी बातों को नहीं मानते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि कोई भी काम मेरे मामा के रजामंदी के नहीं हो सकता है। उधर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ लग गई। ना जाने दादा को कहाँ का जोश आ गया। वो कड़क कर कह रहे थे, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। मैं फालतू बातें सुनने को तैयार नहीं हूँ।
तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। उधर कुछ मुसलमान जो हैं सुभान का के घर पे चले गए और कहने लगे कि इस साल गाय की कुर्बानी होनी ही चाहिए। लेकिन सुभान दादा निकलते हैं घर से और कड़क कर कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता है, तुम हमारे सामने से, नज़रों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपने मजहब के नारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ यह मजहब नहीं है, मैं हज से ही आया हूँ, कुरान मैंने पढ़ी है, गाय की कुर्बानी लाजिमी नहीं है। अरब में लोग दुम्मे और ऊँट की कुर्बानी करे तो ये रोकने वाले कौन होते हैं? हमारे मजहब में दस्तानजी क्यों करेंगे? यहाँ पर कुछ मुसलमान कहते हैं कि हम क्या अपना मजहब छोड़ दें? जो आप इस तरह बोल रहे हैं, क्या हम लोग अपने मजहब को छोड़ दें? आप चुप रहें, हमारे मजहब में दखल अंदाजी ना करें, दखल ना दे हमारे मामले में। उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ कि मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। लेकिन सुभान दादा भी अपने बात पर अडिग रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, मैंने अल्लाह को नहीं भूला है और मैं कहता हूँ कि मेरे मस्जिद में गाय की कुर्बानी नहीं होगी। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, ओठ फड़फड़ा रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी ये हालत देख सभी चुप थे, लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बूढ़े हैं, आप अलग बैठिए, हम काफिरों को समझ लेंगे। कुल्लू का बेटा जवान संभाल कर बोल, तो इन्हें काफिर कह रहा है? एक नौजवान, उसी भीड़ से एक नौजवान जो है वो उठ खड़ा होता है उनके खिलाफ और बोलता है। तभी वो कहते हैं कि जवान संभाल के बोल और मेरे बुढ़ापे में मत जा, मैं मस्जिद में चल रहा हूँ, पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। सुभान दादा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मेरे बुढ़ापे पे मत जाओ, मैं बूढ़ा हो गया तो क्या होगा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ और सबसे पहले मेरी कुर्बानी होगी तभी गाय की कुर्बानी होगी। सुभान दादा वहाँ उसी तनातनी की हालत में मस्जिद आए, नमाज पढ़ी, फिर तस्वीर लेकर मस्जिद के दरवाजे की चकत पर वो बैठ जाते हैं और सभी को कहते हैं मेरी लाश पर ही कोई भीतर घुस सकता है, कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मूंदी, किंतु आंसुओं की लड़ी उनके गाल से होती, उनकी दाढ़ी को भिगोती और गिरती जा रही थी। हाथ में तस्बीह के दाने हिल रहे हैं और ओठों पर जरा जरा जुम्बिश है, यानी ओठों पर अल्लाह के नाम ले रहे हैं वो, नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा है, निश्चल निष्पन्न। धीरे धीरे मस्जिद के नज़दीक लोग इकट्ठा होने लगे। सारे लोग, गांव के जितने लोग थे, धीरे धीरे वहाँ जमा होने लगे। पहले मुसलमान, फिर हिंदू भी। अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा के आंसुओं की धारा में धंस कर ना जाने कहाँ चला गया था। वो साक्षात देवदूत से दिख पड़ते थे, देवदूत जिसके रोम रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था। इस प्रकार सुभान दादा मस्जिद आते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई देवदूत है और उन्हें देखकर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, हिंदू मुस्लिम, और वे जो ये कुर्बानी है वो नहीं होती है। ये कुर्बानी उनके आंसुओं की धारा के साथ सारी बातें बह जाती हैं और वहाँ क्या होता है, भाईचारे का जो संदेश है चारों ओर व्याप्त हो जाता है, वायुमंडल में, हवाओं में भी और लोगों में भी। इस तरह ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसमें कुछ बिंदु हैं, मुख्य बिंदु है कि लेखक जिज्ञासु स्वभाव का बालक है और सुभान दादा के बहुत करीब है। वे हमेशा उनके अल्लाह के बारे में पूछते रहते हैं। सुभान दादा भी बड़ी सरलता से उनके सवालों का जवाब देते हैं, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते हैं और स्नेह भी करते हैं। कभी कभी सुभान दादा अपने घर भी लेखक को ले जाया करते थे। उनका भरा पूरा एक परिवार था। सुभान दादा जब हज करके वापस आते हैं तो लेखक के लिए सौगात के रूप में छुहारे लेकर आते हैं। अंतिम में जब धर्म के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोग लड़ने लगते तो सुभान दादाजी अपनी जान की परवाह किए बिना झगड़े को शांत करते हैं, यानी वो अपने आप को वहाँ प्रस्तुत करके पूरे झगड़े को क्या करते हैं, शांत करते हैं और भाईचारा का संदेश चारों ओर फैलाते हैं।
इस प्रकार यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हम लोग कर लेंगे और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।